हेलो बच्चों, अपन वेक्टर पढ़ रहे थे और वेक्टर में अपन ने एक क्लास खत्म कर ली थी और उसमें अपन ने मैक्सिमम चीज़ें जो हो सकती थी, जैसे कॉप्लेनिटी की कंडीशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जिससे कई सारे क्वेश्चंस हर साल जेईई मेंस वगैरह में पूछे जाते हैं। कॉप्लेनिटी की कंडीशंस होती है और उसके अलावा जो भी चीज़ें थी, एक लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक पॉइंट दिया हो उसके लाइन के अकॉर्डिंग अगर डायरेक्शन रेशियो, जैसे मैं थोड़ा सा अगर आपको रिवाइज कराता हूँ कल की चीज़ें, तो एक लाइन की इक्वेशन अगर मुझे निकालनी रही तो कैसे निकाल सकते हैं, इस पर एक पॉइंट है और इस डायरेक्शन में डायरेक्शन वेक्टर दे रखा है या फिर इसके पैरेलल एक लाइन के डायरेक्शन वेक्टर दे रखे हो, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। जनरल पॉइंट अपन मान लेते हैं आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा बी वेक्टर। साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया था, अगर आपको डायरेक्शन वेक्टर नहीं दिया हुआ है पर आपको क्या दे रखा है, दो पॉइंट्स दे रखे हैं, इस लाइन पर दो पॉइंट्स दे रखे हैं, एक का पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, एक का पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर, तो उसकी इक्वेशन कैसे आती है, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा बी माइनस ए। बी माइनस ए क्या हो जाएगा, डायरेक्शन वेक्टर हो जाएगा इस लाइन के डायरेक्शन में। ये सब चीज़ें अपन ने सीखी थी, उसके बाद अपन अब आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ें पढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ें होती है वेक्टर्स में उन पर आते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 3D में दो लाइनें, 2D में अगर दो लाइनें हैं तो या तो वो इंटरसेक्ट करती है या पैरेलल होगी, पर 3D में प्लेन अलग अलग है तो हो सकता है कि वो इंटरसेक्ट कर रही हो सकता है कि वो पैरेलल हो, या फिर हो सकता है कि ना तो इंटरसेक्ट कर रही हो ना ही पैरेलल हो। जैसे इस टाइप की लाइन अगर आ गई, दो लाइनें इस टाइप की मुझे दे रखी है, तो ना तो ये इंटरसेक्ट कर रही है ना ही ये पैरेलल है, तो इन दोनों लाइनों के बीच में हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं। तो आज की क्लास में अपन स्टार्टिंग वहीं से करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। चलो, प्रोजेक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया था कल की क्लास में। प्रोजेक्शन क्या होता है, ए का प्रोजेक्शन बी पर, तो वो क्या होता है, ए डॉट बी के इन द डायरेक्शन ऑफ बी। फिर डायरेक्शन वेक्टर बता दिए थे मैंने आपको, ये सब चीज़ें हमने कल बात कर ली थी। चलो स्टार्ट करते हैं आगे फटाफट से। फिर मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, ए और बी जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन आएगा उसकी डायरेक्शन में होती है। वो डायरेक्शन निकालना अपन ने सीखा था। फिर लैग्रांजेस आइडेंटिटी पढ़ी थी, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, ए क्रॉस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए का मोड स्क्वायर बी का मोड के स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। इस तरीके से इसको याद रखना, और मैंने आपको इसका प्रूफ भी बता दिया था। वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है। आगे चलते हैं अपन, एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात हो गई थी, फिर प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी अपन ने और क्वेश्चंस भी कर लिए थे इस पर। आगे चलते हैं अपन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स। तो स्क्यू लाइन्स क्या होती है, ऐसी लाइन ना तो इंटरसेक्ट कर रही है ना ही वो क्या है, पैरेलल है। क्या बोला मैंने आपको, ना तो वो इंटरसेक्ट कर रही है ना ही वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम यहाँ पर निकालते हैं। मान लीजिए एक लाइन है मेरे पास ए प्लस लेमडा, उसकी डायरेक्शन में डायरेक्शन वेक्टर है पी वेक्टर। एक लाइन है L2 आर इक्वल्स टू बी प्लस म्यू इंटू क्यू वेक्टर। लाइन की इक्वेशन लिखना हमने कल सीख ही ली थी लास्ट क्लास में। तो यहाँ पर ए क्या है, एक पॉइंट है इस लाइन पर, ऐसे मान लीजिए ये एक लाइन है, इस पर एक पॉइंट है, मान लीजिए ये ए वेक्टर और इस लाइन की डायरेक्शन में पी वेक्टर है, और एक और लाइन जा रही है इस तरीके से, वो अंदर की तरफ जा रही है। तो इस तरीके से बना देते हैं, इस तरीके से अंदर की तरफ जा रही है, तो ना तो इंटरसेक्ट कर रही है ना ही वो पैरेलल है। इसकी इस लाइन पर एक पोजीशन, एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है बी और इसकी डायरेक्शन में डायरेक्शन वेक्टर है क्यू। तो अपन इस लाइन की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, म्यू प्लस पी इंटू क्यू। तो इस दोनों के बीच में क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। मतलब वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की डायरेक्शन क्या होगी, इसके भी परपेंडिकुलर होगी और इसके भी परपेंडिकुलर। तो P और Q के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक डायरेक्शन वेक्टर निकालना पड़ेगा हमें, जो कि कैसे आएगा, P क्रॉस Q से। और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ए बी वेक्टर निकाल देंगे। इस पर एक पॉइंट ए है, इस पर एक पॉइंट बी है, तो ए बी का प्रोजेक्शन एक तरीके से एक ए बी का प्रोजेक्शन हो जाएगा अपने पास इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेक्टर आ रहा है। तो इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो आप उसको याद रखेंगे। कैसे, एक पॉइंट इस पे दे रखा है, एक पॉइंट इस पे दे रखा है, तो बी माइनस ए बी का डायरेक्शन वेक्टर डॉट पी क्रॉस क्यू। पी क्रॉस क्यू क्या होगा, पी के परपेंडिकुलर और क्यू के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्शन वेक्टर। बी माइनस ए का डॉट करेंगे पी क्रॉस क्यू के साथ और डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्रॉस क्यू। ये उसी तरीके से जैसे आपने प्रोजेक्शन पढ़ा था, बी माइनस ए का प्रोजेक्शन मुझे निकालना है, मान लीजिए एक सी वेक्टर की तरफ, तो डॉट करेंगे अपन सी कैप से। तो ये सी कैप क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, पी और क्यू के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक डायरेक्शन वेक्टर हो जाएगा। चलें आगे, तो इसका फॉर्मूला आप याद रखना, और फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये वाला b माइनस a डॉट p क्रॉस q। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू 0, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब लाइन क्या कर गई, इंटरसेक्ट कर गई। लाइन आर इंटरसेक्टिंग एंड हेंस कोप्लेनर। अगर लाइन यहाँ पर मैंने क्या किया, इसका डॉट प्रोडक्ट निकाला, b माइनस ए डॉट p क्रॉस q अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ p क्रॉस q। अगर ये इक्वल्स टू 0 आ गया तो मैग्नीट्यूड तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो उसको उधर भेज दें। ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, और इसको हम बोलते हैं बॉक्स ऑफ, इसको मैं ए बी वेक्टर मान लेता हूँ, b माइनस ए को ए बी वेक्टर मान सकते हैं, बाद वाला माइनस पहले वाला, डॉट p क्रॉस q। जब ऐसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक का डॉट p क्रॉस q के साथ करते हैं तो इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ते हैं, जो अपन अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं। अगर ये इक्वल्स टू 0 आ जाता है, इसको बोलते हैं बॉक्स ऑफ 3 वेक्टर। अगर 0 आ जाता है तो वो तीनों वेक्टर क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं। इंटरसेक्टिंग एंड हेंस क्या होते हैं, कोप्लेनर, एक ही प्लेन में होंगे। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर 0 आ गई, मतलब इस तरीके से जारी होगी, तभी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इनकी 0 हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। आगे चलते हैं फटाफट। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, आई आर वेक्टर दे रखा है आई के प्लस जे के, उसके डायरेक्शन में डायरेक्शन वेक्टर दे रखा है 2 आई के माइनस जे के प्लस के केप, और एक वेक्टर दे रखा है आपको 2 आई के प्लस जे के माइनस के केप, और उसकी डायरेक्शन में डायरेक्शन वेक्टर दे रखा है 3 आई के माइनस 5 जे के प्लस 2 के केप। मुझे क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है इन दोनों के बीच में। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा ही है, b माइनस ए का डॉट करेंगे अपन किसके साथ, p क्रॉस q के साथ, और मैग्नीट्यूड ऑफ p क्रॉस q। तो b माइनस ए तो निकालना बहुत आसान है, दिस माइनस दिस करेंगे तो b माइनस ए आ जाएगा। p वेक्टर मुझे दे रखा है, q वेक्टर मुझे दे रखा है। मेन काम क्या है मेरे पास, p क्रॉस q की वैल्यू निकालना। p क्रॉस q क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट तो क्या होता है, p डॉट q आएगा। यहाँ पर हमने क्या निकालना पड़ेगा, p क्रॉस q की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, p क्रॉस q की वैल्यू निकालते हैं। p क्रॉस q क्या हो जाएगा, आई केप, मैंने आपको कल तरीका बताया था, जे केप के केप। अगर a1 प्लस a2 प्लस a3, a1 आई के प्लस a2 जे के प्लस a3 के केप, और b1 आई के प्लस b2 जे के प्लस b3 के केप, दो वेक्टर हैं तो उनका क्रॉस कैसे आता है, आई केप जे केप के केप, a1 a2 a3 b1 b2 b3। तो चलिए वैल्यू पुट कर दो फटाफट से, आई केप जे केप के केप, और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 2 माइनस 1 और 1, और यहाँ से आ जाएगा अपने पास 3 माइनस 5 और 2। तो स्टार्ट करते हैं, आई केप का कोफिशिएंट कितना आएगा, -2 प्लस 5। अब डिटरमिनेंट सोल्व करना है, -2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये 3 आई केप, और जे केप का कोफिशिएंट हो जाएगा 4 माइनस 3 माइनस जे केप, प्लस के केप का कोफिशिएंट हो जाएगा माइनस का 10, और ये हो जाएगा प्लस का 3 यानी कि -7। ये हो जाएगा अपने पास -7 के केप। तो मेरे पास क्या आ गया, p क्रॉस q आ गया। बस इसमें ध्यान रखना है, फॉर्मूला बहुत आसान है, लगाना भी बहुत इजी है, बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए। मिस्टेक होते ही फिर क्वेश्चन पूरा ही गलत हो जाएगा आपका, और आपका टाइम भी खत्म हो जाएगा। 3 माइनस 5 और 2, आई केप का कोफिशिएंट -2 प्लस 5 यानी कि 3, 4 माइनस 3 1, और ये -1, और यहाँ से -10 और प्लस 3 -7। तो मेरे पास क्या आ गया, a क्रॉस b आ गया है। अब मैं क्या निकालूंगा, b माइनस ए निकालूंगा, b माइनस ए। फटाफट से देखते हैं, इज दिस माइनस दिस, तो आई केप का कोफिशिएंट देखना क्या आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है, माइनस करेंगे 2 माइनस 1 आई केप, प्लस जे केप का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है, यहाँ से भी 1 आ रहा है, तो ये तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1, और प्लस का हम के केप का कोफिशिएंट देख रहे हैं, यहाँ से -1 आ रहा है, यहाँ से कुछ भी नहीं आ रहा तो -1, और यहाँ पर के केप का कोफिशिएंट है ही नहीं तो 0 मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास आई केप माइनस के केप। ये क्या आ गया, b माइनस है। अब इन दोनों का डॉट करना है और इसके मैग्नीट्यूड से आपको डिवाइड करना है। मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, ये 9 प्लस 1 10 और 49। ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट से। हमने क्या करना है, b माइनस ए का डॉट करना है p क्रॉस q के साथ, और उसका मैग्नीट्यूड p क्रॉस q। तो चलिए
बी माइनस ए क्या है मेरे पास, आई कैप माइनस के कैप, उसका डॉट, आप पी क्रॉस क्यू निकाल लिया। इस में याद रखना कि सबसे पहले आप क्या करना, पी क्रॉस क्यू की वैल्यू अलग से निकाल देना, ताकि कैलकुलेशन अब यहाँ पर आप एक साथ निकालोगे फिर उसके बाद वैल्यू पुट करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 7k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्रॉस क्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अंडर रूट में ए स्क्वायर यानी कि 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। तो यहाँ देखना फटाफट से, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा +7 अपॉन अंडर रूट। ध्यान रखना मोड का ध्यान रखना, क्योंकि डिस्टेंस जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। यहाँ तो वैल्यूज़ पॉजिटिव आ रही है, कई बार ये नेगेटिव भी आ जाती है, तो आपको मोड लेना है, क्योंकि क्वेश्चन जनरली क्या आते हैं, यहाँ पर ये ऐसे वैल्यूज़ दे रखी है आपको, यहाँ पर ये लैम्डा दे देगा कुछ और इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू दे देगा, मान लीजिए 10 दे दी, और आपसे पूछेगा लैम्डा की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर लैम्डा जो आएगा वो 2 वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पर मोड लगाओगे, ये जो भी आएगा यहाँ पर उसमें लैम्डा वाली वैल्यूज़ भी आएंगी और कुछ और भी आएगा, पी क्रॉस क्यू की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। तो यहाँ पर आप मोड हटाओगे तो यहाँ पर +-10 आएगा, तो यहाँ पर आप 2 वैल्यूज़ निकालेंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन जनरल। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 9 + 1 + 49 कितना हो जाएगा, ये 10 बाय अंडर रूट में 59। तो अपन ने क्या देखा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन क्या आ रही है, ये आ रही है। अगर ये 0 आ जाती है इसका मतलब ये होता कि ये इंटरसेक्टिंग कर रही है, पर ये इंटरसेक्टिंग नहीं कर रही है, इसलिए हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यूज़ निकाली। आगे चलते हैं फटाफट से। अब 2 पैरेलल लाइन आ गई, तो भाई 2 इंटरसेक्टिंग लाइन होती तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाती 0। स्क्यू लाइन से उनका फॉर्मूला अपन ने पढ़ लिया। पर अगर 2 पैरेलल लाइन आ रही है, एक ही प्लेन में है, इसका मतलब ऐसे 2 पैरेलल लाइन आ रही है, इस पर एक पॉइंट है, इस पर एक पॉइंट है, मेरे मान लीजिए ए वेक्टर ए पॉइंट है, इस पर एक पॉइंट है बी वेक्टर, और मुझे इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, वो कैसे आएगी। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, आप क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे और इस लाइन का प्रोजेक्शन ले लेंगे इस पर, इसके जो दोनों के ये क्रॉस है, इसका मतलब इस पर भी परपेंडिकुलर, इस पर भी परपेंडिकुलर, तो इसका प्रोजेक्शन आप इस डायरेक्शन में ले लेंगे, तो वो आ जाएगा अपने पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन। वो कैसे आएगा वो आता है अपने पास a माइनस बी का क्रॉस कर देंगे आप c के साथ, और मैग्नीट्यूड ऑफ c क्या है, इसकी डायरेक्शन में डायरेक्शन वेक्टर है। अब आप सोचो, इसकी डायरेक्शन में डायरेक्शन वेक्टर c वेक्टर है, तो इसकी डायरेक्शन में भी डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा, हमारे पास c वेक्टर ही होगा। तो अपन ने यहाँ से क्या निकाल लिया कि डायरेक्शन वेक्टर c वेक्टर दे रखा था दोनों का, और एक पॉइंट इस पे दे रखा था, एक पॉइंट इस पे दे रखा था, तो इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, b माइनस a क्रॉस c अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ c। ठीक है, ये प्रोजेक्शन ही चल रहा है वैसे देखा जाए तो, पर आप फॉर्मूलेस को डायरेक्ट याद रखना, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। पैरेलल लाइंस होगी तो इस तरीके से, अगर स्क्यू लाइंस होगी तो मैंने आपको बता ही दिया। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी। तो सबसे पहले तो आप लाइनों की इक्वेशन देखोगे कि क्या ये पैरेलल लाइंस है, अगर नहीं है तो फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला वो वाला लगेगा जो इससे पहले पढ़ा। अगर पैरेलल है इसका मतलब हमें क्या लगाना है, a2 माइनस a1 निकाल के उसका क्रॉस कर देना है c वेक्टर के साथ। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि यार इसके डायरेक्शन वेक्टर 2, 3 और 6 आ रहे हैं, और इसके भी क्या आ रहे हैं, 2, 3 और 6 ही आ रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल है। अब आपको एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, प्लस यहाँ पे मान लीजिए म्यू था, अगर यहाँ पे 4, 6 और 12 होता, मतलब आर वेक्टर, तो भी अगर आपसे मान लीजिए ये वाली इक्वेशन नहीं दे रखी, ये वाली इक्वेशन दे रखी है, तो भी ये लाइनें क्या है, पैरेलल है, क्योंकि रेशियोज सेम होने चाहिए। 2 का रेशियो 4 के साथ कितना आ रहा है, 1/2। 3 का रेशियो 6 के साथ कितना आ रहा है, 1/2। 6 का रेशियो 12 के साथ कितना आ रहा है, 1/2। इसका मतलब ये लाइनें क्या है, पैरेलल आ रही है। ठीक है, अगर अभी कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, 1/2 मतलब सेम आना चाहिए। या फिर आप ऐसे सोच लो, अगर 4 दे रखा था तो 2 म्यू हो जाएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 म्यू हो जाएगी, वो भी तो एक कांस्टेंट ही है, म्यू की जगह 2 म्यू लिख दिया, 2 म्यू को कुछ और मान लो जो एस मान लेते हैं। इस तरीके से आप सोच सकते हो कि दोनों लाइनें पैरेलल है। आप रेशियोज का ध्यान रखना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है यहाँ पर पैरेलल लाइन्स में आपको इस तरीके से वैल्यूज़ दे रखी हो सेम सेम, वो कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके भी दे सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ माइनस माइनस और ये माइनस करके दे दिया उसने,
तो आपको क्या करना है, रेशियोज चेक करने हैं, क्या रेशियो सेम आ रहा है, तो इनकी डायरेक्शन आप कोई सी भी एक ले लेना, ठीक है। चलो फटाफट से, अब कैसे फॉर्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बी माइनस ए का क्रॉस किसके साथ करना है अपने को, सी के साथ, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। तो चलो फटाफट से बताओ क्या आ रही है वैल्यू, b माइनस ए। तो इसकी वैल्यू पहले निकाल लें, फिर c का मैग्नीट्यूड तो इजीली आ जाएगा। तो b माइनस ए की वैल्यू निकालते हैं। b माइनस ए क्या है मेरे पास, b माइनस ए, दिस माइनस दिस 3 माइनस 1 यानी कि 2i केप, दिस माइनस दिस प्लस j केप माइनस k केप, और c वेक्टर आपका दे रखा है 2i केप प्लस 3j केप प्लस 6k केप। इन दोनों का क्या करना है, क्रॉस करना है, तो इधर क्रॉस कर दो। b माइनस ए का क्रॉस किसके साथ करना है आपको, c के साथ। तो मैंने आपको बताया था कैसे होता है, i केप, j केप, k केप, a1 a2 a3 b1 b2 b3। तो यहाँ आ जाएगा 2 1 माइनस 1 2 3 और 6। तो फटाफट से बताइए आंसर कितना आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे 6 प्लस 3 9i केप, 12 प्लस 2 12 प्लस 2 यानी कि 14, और ये हो जाएगा माइनस का 14j केप, और 6 माइनस 2 यानी कि 4k केप। बस आ गई वैल्यू। तो आप क्या करें, इसकी वैल्यूज निकाल लिया आपने, b माइनस ए क्रॉस सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी। b माइनस, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल के आप डिवाइड कर दीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ c से। क्या करना था, a माइनस बी का क्रॉस किसके साथ करना था, c के साथ, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल के किससे डिवाइड कर देना है अपने को, c के मैग्नीट्यूड के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मेरे पास b माइनस ए क्रॉस c आ गया, इसका मैग्नीट्यूड किससे डिवाइड करूंगा मैं, c के मैग्नीट्यूड से। c वेक्टर का है मेरे पास 2i के प्लस 3j के प्लस 6k के। तो फटाफट से स्टार्ट कर दीजिए। ये हो जाएगा अपने पास 81, 9 का स्क्वायर 81, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16, अपॉन आ जाएगा अपने पास 4 प्लस 9 प्लस 36। तो ये हो जाएगा अपने पास 7 और 23, और ये हो जाएगा अपने पास 293। अंडर रूट में ऊपर आ जाएगा 293 और नीचे आ रहा है अंडर रूट में 49, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं 7। तो आंसर आ जाएगा अपने पास 293 अपॉन में 7। ये आ जाएगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। आगे चलते हैं फटाफट से। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए दो वेक्टर दे रखे, उनका क्रॉस कर दिया, एक वेक्टर क्वांटिटी आ गई, उसका डॉट आपने एक वेक्टर के साथ कर दिया, तो जो वैल्यूज आती है उसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट आएगा, जो आउटपुट आता है, वो स्केलर क्वांटिटी होती है, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी। जैसे मान लीजिए 15 16 लैम्डा, इस तरीके से यहाँ पर आती है। क्यों, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट किया, एक वेक्टर आया, उसका डॉट कर रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या देता है आउटपुट में, स्केलर देता है। ये वेक्टर है पर इसका डॉट एक और वेक्टर के साथ करेंगे तो स्केलर क्वांटिटी आ जाती है अपने पास। ये क्या कहलाता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाता है। आगे चलते हैं फटाफट से और चीज़ें पढ़ते हैं। अब आता कैसे है, ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालोगे, ए के भी परपेंडिकुलर बी के भी परपेंडिकुलर साइन थीटा आ जाएगा और कॉस फाई आ जाएगा। ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में जो वेक्टर है और सी के डायरेक्शन में जो वेक्टर है, उन दोनों के बीच में जो एंगल आ रहा है वो। पर आपको ऐसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी एंगल नहीं देते हैं, वो डायरेक्ट आपको वेक्टर देते हैं कि ए वेक्टर ये है, आई कैप 2j कैप 3k कैप, बी वेक्टर ऐसा है और सी वेक्टर कुछ और दे देंगे, और इसकी वैल्यूज़ अपने को निकालना पड़ेगा। ए क्रॉस बी डॉट सी इज ऑल्सो नोन एज बॉक्स प्रोडक्ट एंड इज रिटन एज ए बी सी। ऐसे कैसे लिख सकते हैं इसको, हम ए डॉट ए बी और सी इस तरीके से लिख सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत काम की होती है। इसको बोलते हैं बॉक्स ऑफ एबीसी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसके बॉक्स के बाहर क्या आती है, एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, जिसकी वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, सीधे डिटर्मिनेंट में उन सब वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ए वेक्टर दे रखा होता है कुछ भी, आई केप प्लस 2j केप, और बी वेक्टर दे रखा है माइनस 2j केप प्लस 3k केप, और सी वेक्टर दे रखा है आपको मान लीजिए j केप माइनस 4k केप। तो अगर मेरे को एक बॉक्स ऑफ ए बी से निकालना रहा, या फिर ए डॉट
बी क्रॉस सी निकालना रहा तो इसमें मैं ये वाली चीज़ें नहीं करूँगा कि पहले बी क्रॉस सी निकाल लिया, इन दोनों का क्रॉस कर दिया, फिर उसके बाद में ए के साथ उसका डॉट कर रहा हूँ। इसके लिए क्या करना है, आपको सीधे डिटर्मिनेंट में वैल्यूज़ को पुट कर देना है। डिटर्मिनेंट में कैसे वैल्यूज़ को पुट करोगे, सबसे पहले आई केप जे केप के केप का कोफिशिएंट कितना आ रहा है 1 2 0, यहाँ पे कितना आ रहा है 0 -2 3, और यहाँ पे कितना आ रहा है 0 1 -4, और जो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो ही आएगी अपने पास बॉक्स ऑफ ए बी सी की वैल्यू। इस तरीके से मान लीजिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये होती है बॉक्स ऑफ ए बी सी की कहानी। कितना आ जाएगा ये, यहाँ से माइनस माइनस प्लस, ये वाली रो से कर देंगे ओपन, क्योंकि यहाँ पर 0 0 आ रहा है तो इस वाले कॉलम से कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 प्लस का 3 माइनस का 3, 8 और माइनस का 3 यानी कि 5। तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। मैंने आपको बताया था एक स्केलर क्वांटिटी आएगी जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। इफ सी लाइज इन अ प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी देन फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री, ए बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसका मतलब क्या है, दो वेक्टर को तो हम एक ही प्लेन में मान सकते हैं। मान लीजिए ये वेक्टर, एक वेक्टर ऐसे है दूसरा वेक्टर ऐसे हैं, तो एक प्लेन तो आ सकता है ना जिसमें ये दोनों वेक्टर हैं। अगर सी वेक्टर भी इसी प्लेन में होगा तो बॉक्स ऑफ एबीसी की वैल्यू क्या होती है 0। ये कोप्लेनरिटी की कंडीशन होती है जब तीन वेक्टर आपको दे रखे हों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ये। क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो उनका बॉक्स की वैल्यू, ये जो बॉक्स आया है, ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी ये इक्वल्स टू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो अगर आपको क्या दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर दे रखा है, अब क्वेश्चन कैसे आता है वो बता देगा कि ये कोप्लेनर है और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको लैम्डा दे देगा, बाकी सब कांस्टेंट दे देंगे और फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, और या फिर लैम्डा कितनी पॉसिबल है। इस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक्सप्रेशन मैंने आपको बता ही दिया, इसकी वैल्यू क्या होती है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, अपन ने एग्जाम्पल भी कर लिया एक। आगे चलते हैं। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आपको इस तरीके से अगर दे रखे हैं तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आती है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। चलें आगे चलते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर व्हेन टू ऑफ देम आर कोलिनियर इज इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि मान लीजिए आपको एक वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर, एक वेक्टर दे रखा है बी, एक वेक्टर दे रखा है सी। मान लीजिए ए और बी क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर होता है तो अपन ए वेक्टर को लैम्डा बी वेक्टर लिख सकते हैं। तो अब जब डिटर्मिनेंट आप ओपन करोगे तो ये A1 A2 A3 ऐसे आएगा और ये हो जाएगा अपने पास A1 बाय लैम्डा, A2 बाय लैम्डा, A3 बाय लैम्डा, और C1 C2 C3 तो अपनी जगह ही रहेंगे। मतलब B1 B2 B3 की वैल्यू मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे 1 लैम्डा कॉमन आ जाएगा, 1 लैम्डा कॉमन आ जाएगा। A1 A2 A3 A1 A2 A3 और C1 C2 C3। यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी पता है डिटर्मिनेंट में, अगर दो रोज या दो कॉलम एग्जैक्ट सेम आ जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है 0 हो जाती है। तो यहाँ पर अगर दोनों कोलिनियर रहे, कोप्लेनर की बात नहीं कर रहा हूँ, कोलिनियर की बात कर रहा हूँ, कोलिनियर रहे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से चेंज हो जाएगा और ये क्या हो जाएंगे इक्वल्स टू 0 हो जाएंगे। मान लीजिए वो 0 बोल देगा या फिर आपसे कुछ वैल्यूज निकलवा लेगा। इफ द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ वेक्टर रिमेन्स सेम देन द वैल्यूज द एस टू बी डज नॉट चेंज। ये क्या बोल रहा है कि आप ए का डॉट करो बी क्रॉस सी के साथ ए बी सी, या फिर बी सी ए या फिर सी ए बी, आप कैसे भी इनको रोटेट करते जाओ साइक्लिसिटी चेंज करे बिना। जैसे मान लीजिए ए का डॉट बी क्रॉस सी के साथ, फिर क्या हो जाएगा बी के बाद कितना आ रहा है सी आ रहा है और सी के बाद ए आ जाएगा, फिर सी के बाद कितना आ रहा है ए आ रहा है और ए के बाद अगर बी आ रहा है। इस तरीके से अगर साइकिल आप दौड़ा रहे हो, इस तरीके से अगर वैल्यूज़ को सेम, मतलब वैल्यूज़ अगर साइक्लिक ऑर्डर में हैं तो ये हमेशा सेम देता है वैल्यू। जैसे अभी अपन ने उस क्वेश्चन में ए डॉट बी क्रॉस सी निकाला था, तो आप बी डॉट सी क्रॉस ए निकाल के देख लो, तब भी वैल्यूज़ यही आएंगी, क्योंकि किसी भी रो को चेंज कर देते हैं अपन डिटर्मिनेंट में तो वैल्यूज चेंज नहीं होती। इफ द साइक्लिक ऑर्डर चेंज हो जाता है, चेंज हो गया, अगर चेंज हो जाता है तो माइनस साइन आ जाता है। जैसे आप मान लीजिए इस रो को इधर शिफ्ट कर दोगे
तो एक तरीके से क्या हो गया है, वेक्टर को अपन ने क्या कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया। ऑर्डर चेंज कर दिया तो माइनस साइन आ जाता है। बस इतनी सी कहानी है। चलो आगे चलते हैं। चलो, पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज प्रोवाइडेड द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्यों हैं? क्योंकि कई बार ना आपको, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने ए डॉट बी क्रॉस सी किया, आपको ये फॉर्मूला याद है, पर क्वेश्चन ऐसा आया है कि बी में कुछ ना कुछ कांस्टेंट आ रहे हैं, जैसे लैम्डा -1, 2 लैम्डा +1। अब आप उसका क्रॉस करोगे सी के साथ तो बहुत लंबी इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, वो भी लैम्डा के अंदर। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, ए भी तो एक कांस्टेंट है, तो उसका क्रॉस हम कर दें और बी का डॉट कर दें सी क्रॉस ए के साथ, तब ये ज़्यादा आसान, हमें कैलकुलेशन करने में काफ़ी ईजी पड़ जाता है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अपन बी सी क्रॉस ए निकालेंगे, फिर उसका डॉट करेंगे बी के साथ, क्योंकि बी में कुछ ना कुछ इक्वेशन अगर दे रखी है तो। अगर ए में दे रखी होती तो ये, सी में दे रखी होती तो तीसरा वाला ऑप्शन। बस इतनी सी कहानी है। तो ए क्रॉस बी डॉट सी, साइक्लिसिटी अगर चेंज ना हो तो ये वैल्यूज़ क्या रहती है, सेम रहती है। अब आगे देखना, एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ दे रखी है। अगर ए की जगह ए प्लस बी है, ए प्लस बी का डॉट करना है मुझे सी क्रॉस डी के साथ, तो ये क्या है, बॉक्स ऑफ ए बी सी की तरह ही है, पर ए की जगह क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा, सी और डी आ जाएगा। आपको ये पता है कि डिटर्मिनेंट में अगर ए प्लस बी सम के फॉर्म में है तो इसको दो डिटर्मिनेंट में अपन लिख सकते हैं। कैसे, एक में आ जाएगा ए, बाकी सारी रोज सेम, एक में आ जाएगा बी, बाकी सारी रोज सेम। इसलिए ये वाली प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर डिटर्मिनेंट से वैलिड हो जाती है कि ए प्लस बी का डॉट सी क्रॉस डी के साथ करोगे। आप ऐसे भी देख सकते हो, आप ए का डॉट कर लो पहले, ए डॉट सी क्रॉस डी प्लस बी डॉट सी क्रॉस डी। अब कई बार चीज़ें ऐसी दे रखी होगी तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, सेम ही बात है। ठीक है। अगर लैम्डा कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे अभी हो रहा था, तो अपन उसको बाहर ले सकते हैं, 1 लैम्डा मैंने आपको लेके दिखाया ही था। तो ये वाली प्रॉपर्टीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लैम्डा कोई भी कांस्टेंट वैल्यू उसको अपन बाहर ले सकते हैं। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेनली तो ये LMN और ABC, दो बॉक्स दे रखे हैं, एक बॉक्स ये दे रखा है, एक बॉक्स ये दे रखा है। तो यहाँ पर आपको पता है कि 3x3 का मैट्रिक्स ये है, 3x3 का मैट्रिक्स ये है या फिर डिटर्मिनेंट 3x3 का डिटर्मिनेंट ये है, 3x3 का डिटर्मिनेंट ये है। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इस रो का मल्टीप्लाई किससे करते हैं, इस कॉलम से करते हैं, तो ये वैल्यू आएगी L इंटू, या फिर रो से ही करते हैं, इस रो का मल्टीप्लिकेशन इस रो से करते हैं। तो पहला एलिमेंट लो L, L इंटू L डॉट A, L डॉट B, L डॉट C। सेकेंड में M से स्टार्ट करेंगे, M डॉट A, M डॉट B, M डॉट C। फिर N से स्टार्ट करेंगे, N डॉट A, N डॉट B, N डॉट C। अगर दो वेक्टर्स नहीं, दो स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यूज़ आपको ऐसे दे रखी है तो आप उसको चाहे अलग अलग निकाल लो, चाहे एक साथ निकाल लो, सेम बात पड़ती है। चलो, आई कैप, जे कैप, के कैप का बॉक्स 1 होता है। क्यों होता है, आई का डॉट करेंगे अपन जे क्रॉस के के साथ, तो जे क्रॉस के की वैल्यू क्या होती है, जे क्रॉस के की वैल्यू क्या होती है, आई कैप, और आई कैप का डॉट आई कैप के साथ वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। या फिर इसको डिटर्मिनेंट से भी सोच सकते हैं। ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर में क्या कंपोनेंट आएंगे, 1 0 0, जे में क्या आएंगे 0 1 0, ये के में क्या आएंगे 0 0 1। अब ये क्या है 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आई हो गया ना ये 3x3 का, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। इसमें कैसे करेंगे, ए प्लस बी है तो दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, बी प्लस सी है फिर वो अलग पार्ट में टूटेगा, और बी सी प्लस ए दो अलग पार्ट में टूटेगा। तो ये एट द एंड मिल के दो बॉक्स बना देंगे, दो ए बी सी को फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। अगर माइनस आ गया, अगर माइनस आ गया तो यहाँ पर 0 हो जाती है वैल्यूज़। अब ये चीज़ ध्यान रखना यहाँ पर आप जो भी चीज़ कर रहे हो वो उतने ही गुना हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए एक बॉक्स दे रखा है आपको ए बी, और एक बॉक्स, अगर आप प्लस कर रहे हो तो ये प्लस हो जाएगा 2, अगर आप माइनस कर रहे हो तो माइनस माइनस सेम चीज़ हो जाएगी 0, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बॉक्स मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा। जो आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लगा रहे हो वही बॉक्स में प्रॉपर्टीज़ आउटपुट में आती है, पर सब में लगाना, क्योंकि एक में लगाओगे तो वो अपन ने देख ही लिया कि एक रो में अपन शिफ्ट कर सकते हैं। अगर सब में आपने सेम पैटर्न लगाया तो इसका मतलब मान लीजिए कि वो दोनों बॉक्स में भी लगेगा अपने पास। चलते हैं आगे।
फाइंड द वैल्यू ऑफ एल फॉर विच 3 पॉइंट पोजिशन वेक्टर 103 माइनस 1 3 4 1 और आर इन सेम प्लेन। आपको पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, ध्यान देना पोजीशन वेक्टर और वेक्टर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ 4 पॉइंट दे रखे हैं। तो अगर मैं यहाँ से आपको वेक्टर निकालता हूँ ए बी वेक्टर और निकालता हूँ बी सी वेक्टर और निकालता हूँ सी डी वेक्टर, मैंने क्या किया, ए बी वेक्टर निकाला, बी सी निकाला और सी डी निकाला और इनका बॉक्स कर देता हूँ और वो इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, क्योंकि ये चारों वेक्टर क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। आप सोचिए ये 4 पॉइंट एक प्लेन में है, तो इनको अगर मैं वेक्टर बना दूँ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके, ये 3 वेक्टर बन गए, ए बी, ए सी और ए डी। तो ये वैल्यूज़ भी क्या होनी चाहिए, एक ही प्लेन में आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये वेक्टर, तीनों वेक्टर क्या है, एक ही प्लेन में है, तो इनका बॉक्स करेंगे तो वो 0 के इक्वल आएगा, एक ही प्लेन में है ना। तो चलो फटाफट से देखते हैं कि क्या वैल्यूज आ रही है। तो ए बी वेक्टर का डॉट ए सी क्रॉस ए डी, तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी माइनस ए माइनस 2 और 3 और 1 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 0 3 4 माइनस 3 1, ठीक है। आगे आ जाओ, ए सी 1 माइनस 1 0 2 माइनस 0 2 1 माइनस 3 माइनस 2, ए डी लैम्डा माइनस 1 2 माइनस 0 5 माइनस 3 2 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल हो जाना चाहिए। तो फटाफट से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, डिटर्मिनेंट आसान सा है, -2 से ओपन कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 और माइनस माइनस प्लस का 4। चलो ऐसा करते हैं, इसको इससे स्टार्ट करते हैं ताकि लैम्डा एक ही बार आए, लैम्डा -1 और ये हो जाएगा अपने पास -6 माइनस 2 और माइनस का 2, ये हो जाएगा प्लस का 4 और 0 आ ही रहा है, प्लस का 2 और ये हो जाएगा अपने पास माइनस का 4। तो यहाँ देखते हैं कितना आ रहा है, -8 लैम्डा -1 और -8 और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, माइनस का 8। ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस का 8 लैम्डा प्लस 8 -8 -8, तो इससे ये कैंसिल, माइनस का 8 लैम्डा है, तो यहाँ से क्या आ रहा है, 8 लैम्डा इक्वल्स टू 0 लगा दो, -8 के बराबर और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 के इक्वल आ रही है। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 के इक्वल आ रही है। तो हमने यहाँ से क्या देखा, लैम्डा कितना आ रहा था, जिसके लिए ये सारे पॉइंट्स जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच 4 पॉइंट दे रखे हैं एक्चुअली अपने को, विद पोजीशन वेक्टर दिस आर सेम प्लेन। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट दे रखे हैं तो अपने को वेक्टर निकालना पड़ेगा। वेक्टर निकाल लिया, उन दोनों का अपन ने क्या कर दिया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यहाँ पर अपन ने कर दिया। आगे चलते हैं फटाफट से, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है अपने को, उन सब पर आते हैं। चलो, वॉल्यूम वाले और एरिया वाले क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। अब जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करेंगे, जैसे अपन क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तो अपन वहाँ एरियाज़ की बात कर रहे थे, तो जब अपन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे, 3 वेक्टर की बात करेंगे तो 3 वेक्टर वॉल्यूम बनाते, तो यहाँ पर अपन वॉल्यूम की बात करेंगे। अगर मुझे एजेस दे रखी हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सीधे वॉल्यूम निकाल लूँगा। चलो, तो पैरेललोपाइड की बात करते हैं और टेट्राहेड्रॉन। पैरेललोपाइड क्या होता है आप सबको पता है, पैरेललोग्राम आप सबको पता है, 2 पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम एरिया बनाता है, 2 पैरेलल पैरेललोग्राम मिल जाएंगे तो वॉल्यूम बनाएंगे। इसका वॉल्यूम कितना होता है, इसके वॉल्यूम की वैल्यू बहुत आसान सी होती है, ये होता है बॉक्स ऑफ ABC। ABC वेक्टर क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद होना चाहिए कि बॉक्स ऑफ ABC तो आ जाएगा, बॉक्स ऑफ ABC में A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर एडजेसेंट 3 वेक्टर हैं इस पैरेललोपाइड के, ठीक है। अब यहाँ पर और चीज़ें दे रखी हैं, क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं फटाफट से देख लो। इट इज़ अ प्रिज्म इन विच ऑल द फेसेस आर पैरेललोग्राम, सारे फेसेस क्या हो जाते हैं अपने पास, पैरेललोग्राम। तो इसके फेसेस कितने होंगे,
1 2 3 4, 4 तो सराउंडिंग, आप अपना एक रूम मान लीजिए जिसमें सारे जो हैं वो पैरेललोग्राम है एक तरीके से, और एक ऊपर एक नीचे। एजेस कितनी होंगी, 12 तो साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 12 तो इसकी एजेस हो जाएंगी और 8 क्या हो जाएंगे, वर्टिसेस हो जाएंगे। वॉल्यूम की बात करते हैं यहाँ पर, वो ए बी सी वेक्टर से जितना वॉल्यूम बनेगा उसकी वैल्यू आ जाती है अपने पास स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बॉक्स ऑफ ए बी सी का। मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है क्योंकि वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, बॉक्स की वैल्यू तो नेगेटिव भी आ सकती है, जैसे कोई डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है, पर यहाँ पर अपन मैग्नीट्यूड इसीलिए लगाते हैं। क्यों ऐसा फॉर्मूला क्यों आया, क्योंकि देखना वॉल्यूम कैसे आता है, वॉल्यूम कैसे आता है, किसी भी पार्ट का वॉल्यूम कैसे आता है कि हमने क्या किया, बेस का एरिया निकाल लिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया हाइट से, तो ये क्या हो जाता है, वॉल्यूम आ जाता है इस फिगर का, जो भी फिगर आपको दे रखा है, अगर वो सिमेट्रिकल फिगर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिमेट्रिकल फिगर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एरिया निकाल ले रहा हूँ बेस का। तो बेस का एरिया निकालने के लिए अपने को पास है क्या, ए क्रॉस बी। तो मैंने क्या किया, बेस का एरिया निकाल लिया ए क्रॉस बी, और उसको डॉट कर दूंगा मैं सी वेक्टर के साथ, तो वो आ जाएगा अपने पास ए क्रॉस बी डॉट सी, जो कि होता है मेरे पास बॉक्स ऑफ ए बी सी। ए क्रॉस बी में एंगल कौन सा लेंगे, जो ए और बी की डायरेक्शन में है, और डॉट में कौन सा एंगल लेंगे, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी कि ये वाली, और सी वेक्टर के बीच में जो डायरेक्शन आ रही है वो मतलब जो एंगल आ रहा है वो लेंगे अपन डॉट में। अगर आपको वैल्यूज़ नहीं दे रखी है, सिर्फ वेक्टर दे रखा है और ये एंगल दे रखे हैं, तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चंस को लेके चल सकते हैं कि वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, वैसे इन जनरल यहाँ पर वेक्टर इक्वेशन ही दी हुई होती है ए बी सी की। चलें आगे, आगे चलते हैं फटाफट से, और आगे कहाँ, टेट्राहेड्रॉन, इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ पिरामिड ऑफ ट्राइ, अब इसमें बेस क्या होगा ना, बेस क्या हो जाएगा, इसमें एक ट्राइंगल हो जाता है, तो बस वही सेम चीज़ line joining the vertices to the centroid of the opposite faces are concurrent at center और centroid of tetrahedron। इसमें जो सारी साइड के वो सेंटर होते हैं वो सब मिलके क्या बनाते हैं, सेंटर ऑफ सेंट्रॉइड और सेंटर या फिर सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन बनाते हैं। ठीक है, ये भी एक ट्रायंगल है और हर एक ट्रायंगल में क्या होता है, एक सेंट्रॉइड होता है, तो इन सबको मिला दिया जाए तो वो सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन कहलाता है। चल, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन और एबीसी फाउंड बाय वेक्टर्स ए बी सी इज गिवन बाय। अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि आपने जो पैरेललोपाइड का वॉल्यूम याद किया था उसका ये कितना हो जाता है, 1/6 पार्ट हो जाता है। कितना पार्ट हो जाता है, 1/6 पार्ट हो जाता है। ऐसे भी याद रख सकते हैं इसका, जैसे बेस का एरिया निकालोगे हाफ ऑफ आएगा, फिर उसके बाद ट्राइंगल का हाइट निकालोगे इसकी तो वो भी अलग आएंगी, 1/3 हो जाती है वो, तो 1/3 इंटू 1/2 यानी कि ये 1/6 हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये 1/3 पार्ट बनाता, 1/6 पार्ट बनाता है वॉल्यूम ऑफ इसका, मतलब इसका एक 1/6 पार्ट में आप एक टेट्राहेड्रॉन बना सकते हो। इसमें कितने टेट्राहेड्रॉन आ सकते हैं, कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि एक पैरेललोपाइड में कितने टेट्राहेड्रॉन आ जाते हैं, अगर वेक्टर सेम दे रखे हैं, एडजेसेंट साइड के यहाँ पर जो वेक्टर दे रखे हैं ए बी और सी, इनके वेक्टर अगर सेम है तो यहाँ पर 6 टेट्राहेड्रॉन फॉर्म हो सकते हैं। ये भी चीज़ें कई बार पूछी जाती है। ठीक है, 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट। चलें आगे, चलो 1/3 बेस का एरिया कितना हो जाएगा, 1/2, तो 1/2 इंटू 1/3 1/6 हो जाता है। हाइट तो यहाँ पर सी वेक्टर का अपन डॉट करेंगे ए क्रॉस बी के साथ, तो वो आ जाएगी। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड फॉर्म्ड बाय वेक्टर्स। अब यहाँ पर आपको 3 वेक्टर दे रखे हैं, इन 3 वेक्टर से फॉर्म होने वाले पैरेललोपाइड का वॉल्यूम निकालना है। तो इस तरीके से आपको एडजेसेंट साइड्स दे रखी होंगी। ठीक है, एक वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, या फिर आप इस तरीके से बना लीजिए जैसे अपन ने अभी बनाया था। 3 एडजेसेंट साइड दे रखी हैं, तो आपका इसका वॉल्यूम क्या होगा, बॉक्स ऑफ ए बी सी। तो यहाँ पर सिंपल सी अपन क्या करेंगे, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इन सब की वैल्यूज़ को यहाँ पर हम पुट कर देंगे, इन सब की वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट कर देंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। चलें स्टार्ट करें। तो ये हो जाएगा A1 A2 A3, 2 A2 कितना है -3 और A3 कितना है 4,
3 2 और ये -4 और ये आ जाएगा मेरे पास 4 3 और -2। ये आ जाएगी वैल्यूज़। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, डिटर्मिनेंट निकालना रहा, बहुत ही आसान तरीका होता है। -4 + 12 -4 + 12 प्लस का 3 आ जाएगा, इस वाली रो से चल रहे हैं, 2 को लिया, बाकी सब सेम, -2 + 12 -3 लिया, ये वाली रो ये वाला कॉलम छोड़ा, -6 + 16 -6 + 16 और 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 9 और ये हो जाएगा अपने पास -8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा 16 और ये 10 यानी कि 30 और यानी कि ये 4, तो कितना हो जाएगा 30 + 20 यानी कि 50 आंसर। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड कितना हो जाएगा 50 यूनिट क्यूब। बस इस तरीके से आप अगर फॉर्मूले सही डायरेक्शन में लगाओगे, सही तरीके से लगाओगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से आपसे बनेंगे। चलते हैं आगे आगे और क्या क्या चीज़ें हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था बॉक्स ऑफ एबीसी, वैसे ही होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है, ए का क्रॉस किया बी के साथ। अब क्या करते थे अपन, स्केलर में इसका डॉट करते थे सी के साथ, पर स्केलर में क्या करेंगे, सी वेक्टर के साथ क्रॉस कर देंगे। ये जो क्वांटिटी आती है इसमें कंडीशंस होती है कि ये कौन से प्लेन में रहेगी, क्योंकि ए क्रॉस बी किया है तो क्या आया, ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया, ए क्रॉस बी, उसका क्रॉस कर रहे हैं सी के साथ यानी कि वो सी के तो परपेंडिकुलर प्लेन में रहेगा, पर ए और बी के साथ क्या कंडीशन रहेगी वो अपन पढ़ेंगे। वेक्टर विच इज कोप्लेनर विद ए एंड बी, वो किसके साथ कोप्लेनर हो जाता है, ए और बी के साथ। जैसे आपने ए क्रॉस बी निकाला तो वो परपेंडिकुलर हो गया ए के भी साथ और बी के भी साथ, पर उसका वापस से आपने क्रॉस किसके साथ कर दिया, सी के साथ। तो जब क्वांटिटी आई, आप सोचिए ए क्रॉस बी क्या परपेंडिकुलर आया, अब उसका क्रॉस वापस से कर रहे हो तो वापस से यही क्वांटिटी आ गई, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इन सब से, तो इसके परपेंडिकुलर ये सब रहेंगे, यानी कि ये इसी प्लेन में आएगा जिस प्लेन में आपको ए एंड बी है, और परपेंडिकुलर होगा सी वेक्टर के साथ, क्योंकि सी के साथ तो क्रॉस किया है पर ए और बी के साथ क्या होता है, 2 बार क्रॉस हो जाता है, तो वो घूम फिर के वापस से इसी प्लेन में आ जाता है। ए क्रॉस बी करा, दूसरे प्लेन में चला गया, परपेंडिकुलर प्लेन, वापस से क्रॉस करा ए क्रॉस बी के साथ, तो ये वापस से उसी प्लेन में आ जाता है जिस प्लेन में ए और बी दोनों है। तो अब वैल्यूज कैसे आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी पर किस डायरेक्शन में रहेगी ये देखना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू आपको दे रखी है, निकालना है मतलब, तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर की वैल्यू दे रखी होगी, तो मैं क्या करूँगा, ए का डॉट करूँगा सी के साथ, ए का डॉट करूँगा सी के साथ, बचा क्या, बी वेक्टर, उसको बाहर लिख देंगे। अब ये ए डॉट सी जो आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी ना, मान लीजिए 5 आ रहा है, तो ये जैसे 5 इंटू बी वेक्टर हो जाएगा, बी वेक्टर जो भी दे रखा होता है, b1 के प्लस b2 के प्लस b3 के, बीच में आएगा माइनस का साइन। उसके बाद अब क्या बचा था, ए का तो कर दिया अपन ने सी के साथ, अब करेंगे अपन बी का सी के साथ, बी डॉट सी, और बाहर क्या बचेगा, जो बचा हुआ है ए वेक्टर। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। मान लीजिए इसकी वैल्यू 5 आ रही थी, 5b माइनस इसका मान लीजिए 7a, इस तरीके की कुछ वैल्यूज़ आती है। ए डॉट सी की वैल्यू कुछ थी, बी डॉट सी की वैल्यू कुछ थी, क्योंकि स्केलर है ना, स्केलर प्रोडक्ट क्या देता है, एक स्केलर क्वांटिटी देता है। तो इस तरीके से ये आएगा, और ये जो वेक्टर होगा ये ए और बी के प्लेन में आ रहा है, देख लो लीनियर रिलेशन बन रहा है ना इन दोनों में। तो ये क्या है, एक वेक्टर है जो बी और ए के प्लेन में आता है हमारे पास। और इसको याद करने का तरीका क्या होता है, इसको याद करने का तरीका होता है दूर वाला माइनस पास वाला, ऐसे याद रखते हैं इसको। कैसे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए से स्टार्ट करेंगे, इसके दूर कौन है, सी, ए का डॉट करेंगे सी के साथ, अब पास वाला, ये दोनों पास है तो इसके बाद इसका सी का डॉट करना है दूर वाले से पहले, फिर माइनस लगा के पास वाले के साथ, जो ब्रैकेट के बाहर दे रखा है उसका डॉट करना है अपने को दूर वाले से, माइनस लगा के पास वाले के साथ, ठीक है, दूर वाला माइनस पास वाला, जो ब्रैकेट के बाहर दे रखा है उससे दूर को हमने पहले डॉट उसके साथ करेंगे, फिर पास वाले के साथ करेंगे। यूनिट वेक्टर कोप्लेनर विद ए एंड बी एंड परपेंडिकुलर टू सी, वही यूनिट वेक्टर होगा तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, प्लस माइनस लगा दो कि डायरेक्शन 2 डायरेक्शन हो सकते हैं ना, जैसे वाई एक्सिस भी 2 होते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस भी 2 होते हैं,
एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जेड भी दो होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन भी दो रहेगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सिमिलरली यूनिट वेक्टर कोप्लेनर विद ए एंड बी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर के परपेंडिकुलर हो और ए क्रॉस बी के कोप्लेनर हो, वो इस तरीके से आता है। क्रॉस कर दो आप ए के साथ अगर परपेंडिकुलर जिसके साथ पूछा गया है तो। चलो ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बात कर लेते हैं, फिर आगे के कंसेप्ट अपन पढ़ेंगे। चलो फटाफट से आते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी दे रखा है, वेयर बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड बिटवीन ए एंड सी। आपको ए और बी और ए और सी के बीच में एंगल निकालना है। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दे रखा है। इसकी वैल्यू क्या होती है, बॉक्स के बाहर जो लिखा हुआ है पहले तो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, उस इसके पास चलेंगे जो ब्रैकेट के बाहर है, इससे दूर कौन है, सी वेक्टर है, तो उसका डॉट सबसे पहले करेंगे सी वेक्टर के साथ, और बाहर क्या बचेगा, जो बचा हुआ है यानी कि बी वेक्टर माइनस, अब इसके पास वाला दूर वाला माइनस पास वाला, ए कैप डॉट बी कैप इंटू सी वेक्टर इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी वेक्टर दे रखा है। बस आगे चलना है, ए का डॉट करेंगे सी के साथ, कुछ वैल्यूज आएंगी वो हमें नहीं पता है, ए का डॉट करेंगे सी के साथ, कुछ वैल्यू आएगी वो हमें नहीं पता है, पर ये तो पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना है 1, और मान लीजिए यहाँ पर जो दे रखा है ए एंड बी के बीच में एंगल है θ1 और बी ए एंड सी के बीच में एंगल है θ2, तो यहाँ पर ए डॉट सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डॉट सी की वैल्यू हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू इन दोनों के बीच में एंगल है cos θ2, इसका डॉट करेंगे बी कैप के साथ माइनस ए डॉट बी निकालेंगे अपन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस θ1 और उसका डॉट कर देंगे अपन सी के साथ, उस इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ बी वेक्टर। इजीली अपन इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपको कंपेयर करना है cos θ2 इंटू बी कैप माइनस cos θ1 इंटू सी कैप इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी कैप या बी वेक्टर सेम ही बात है। अब यहाँ ध्यान देना बस फटाफट से, अब आप सोचो कि ये cos θ2 ये दोनों इक्वेशन क्या है, इक्वल आ रही है, पर इधर की तरफ c वाली कोई क्वांटिटी है नहीं, तो मैं कंपेयर कर सकूँ। आपको यहाँ पर क्या करना है, कंपेयर करना है क्योंकि ये क्या दे रखे हैं, b और c नॉन कोलिनियर दे रखे हैं, तो इनको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर b कैप का कोफिशिएंट कितना आ रहा है मेरे पास, cos θ2 माइनस 1/2 और माइनस सी कैप का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, cos θ1, इसको क्या कर रहे हैं, इक्वल्स टू 0 करते हैं। अब अगर ये कोलिनियर होते तो हम इस तरीके से इनको लिख सकते थे, पर ये कोलिनियर नहीं है, तो इनके कोफिशिएंट जो होंगे बी कैप और सी कैप के वो होने चाहिए 0 के बराबर, या फिर आप यहाँ से इक्वेट भी कर सकते हो, cos θ2 की वैल्यू 1/2 और cos θ1 की वैल्यू 0 के बराबर, यहाँ पे मान लीजिए +0 इंटू सी कैप लिखा हुआ है, इस तरीके से भी आप सोच सकते हो, या फिर ये वाला तरीका भी जो अपन ने स्टार्टिंग में कोलिनियरिटी की कंडीशन में किया था, जो कि हमेशा काम आएगा। तो यहाँ पर कोफिशिएंट आ रहा है बी कैप का cos θ2 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर आ रहा है cos θ1 इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ से बता सकते हो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी अपने पास, θ2 की π/3 जब 1/2 होता है, और यहाँ पर θ1 कितना आ जाएगा, π/2। खत्म, आंसर आ गया अपने पास। चलते हैं आगे की कहानी पढ़ते हैं फटाफट से। अब आते हैं आगे, अब आते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर। अगर 4 वेक्टर दे रखे हैं तब क्या कहानी बनती है, 4 वेक्टर दे रखे होते हैं तो क्या कहानी बनती है, ए का क्रॉस करना है बी के साथ, उसका डॉट करते हैं सी डॉट डी के साथ। तो आप इसको याद करने के लिए सिर्फ एक डिटर्मिनेंट की वैल्यूज याद रखें 2 क्रॉस 2 की, कि ए का डॉट क्या करेंगे आप, सबसे पहले दूर वाले की बात करते हैं, हमेशा याद रखना दूर वाले से बात करेंगे, दूर वाले से बात करेंगे किसकी करेंगे, सी के साथ, ए का डॉट करेंगे सी के साथ, सबसे पहले इसकी बारी आएगी, इसने इसके साथ डॉट किया, फिर इसके साथ डॉट किया, ए डॉट सी, और सेकेंड वाला एलिमेंट आ जाएगा ए डॉट डी। अब आ जाइए इसके पास और इससे दूर, ये आती है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स।
आगे चलते हैं फटाफट से, आगे आते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, 4 वेक्टर दे रखे हैं, उनका वेक्टर प्रोडक्ट करना है तो A क्रॉस B का क्रॉस करना है C क्रॉस D के साथ, तो ये आता है मेरा वेक्टर प्रोडक्ट। अब वो वेक्टर क्वांटिटी आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो ये जो है आप देखिए A क्रॉस B निकाला, A और B के परपेंडिकुलर प्लेन में एक वेक्टर आया, पर अपन ने वापस से इसका क्रॉस कर दिया तो ये वापस से कोप्लेनर हो जाएंगे A वेक्टर और B वेक्टर के साथ। साथ ही साथ C क्रॉस D करा है तो C वेक्टर और D वेक्टर के परपेंडिकुलर प्लेन में एक वेक्टर आएगा, उसका वापस से क्रॉस कर दिया तो ये वापस से C और D के प्लेन मर आ जाएंगे। इस पैरेलल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन कंटेनिंग A B C एंड D। ये पैरेलल होता है किसके, लाइन कंटेनिंग A B C और D वेक्टर के। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। अब इसको भी अपन कैसे सॉल्व करेंगे, वही सेम चीज़ आप क्या करेंगे, इसका क्रॉस कर देंगे, फिर जो आउटपुट आएगा आपके पास आप उसका क्या कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। तो ये क्या आएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी आती है वेक्टर प्रोडक्ट। या फिर आप चाहो कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए ये वैल्यू आपने निकाल ली, ये आ रही है कुछ P वेक्टर, P का क्रॉस करेंगे आप C क्रॉस D के साथ। मान लीजिए एक बार करना है मुझे क्रॉस, ज़्यादा बार नहीं करना है। तो अब जो वैल्यू आई उसका डॉट करो दूर वाला। अब ये ना A क्रॉस B आपने निकाल लिया, मान लीजिए कुछ आ रहा है वेक्टर ही आएगा, मान लीजिए ऑब्वियस सी बात है कुछ वेक्टर ही आएगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, मान लीजिए P वेक्टर आ गया। अब P का क्रॉस करना है C क्रॉस D, तो इस तरीके की वैल्यू बनेगी क्योंकि ये A क्रॉस B निकलेगा तो एक ही वेक्टर ना। मान लीजिए ये कुछ था, ये भी कुछ था, उसका क्रॉस किया तो एक वेक्टर आया I k प्लस 2 j k प्लस 3 k, उसका क्रॉस किसके साथ करना है, C क्रॉस D के साथ। तो ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा सकते हो। यहाँ पर अपन क्या लगाएंगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टीज लगा देंगे। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे ही मैं आपको बोलूँ तो आप याद रखना, दूर वाला माइनस पास वाला, तो दूर वाला P डॉट D, P डॉट D दूर वाला, इसके बाहर क्या रहेगा जो बचा हुआ है, माइनस पास वाला क्या है, P डॉट C इंटू D वेक्टर। ये हो जाएगी हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर की वैल्यूज़। कैसे आती है ये, 4 वेक्टर हमें दे रखे हैं, उन पे अपन ने क्या कर दिया, इन सबको वैल्यूज़ को लगा दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यूज़ आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट से, आगे कहानी पढ़ते हैं और क्या क्या दे रखा है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट। ये क्या होता है, आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं, उसके पोजीशन वेक्टर ऑब्वियसली दे रखे हैं। 4 पॉइंट का मतलब वही तो हो गया ना, जैसे 1 2 3, 1 2 -1, एक पॉइंट के पोजीशन दे रखी है मुझे, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं, I कैप इसके प्लस 2j कैप माइनस k कैप, यही हो जाएगा। क्योंकि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये P पॉइंट है, ओरिजिन क्या है O, तो OP वेक्टर जो होता है वो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाता है। पोजीशन वेक्टर हमें दे रखे हैं, मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मुझे दे रखे होंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। अब आगे पढ़िए, ABCD आर कोप्लेनर इफ स्केलर x y z and t not all simultaneously 0 and satisfying xa plus yb plus zc plus td equals to 0 where x plus y plus z plus t equals to 0। क्या कंडीशन होती है कि 4 पॉइंट क्या है हमारे पास, कोप्लेनर है। 4 पॉइंट है तो पोजीशन वेक्टर दे रखा होगा ABCD। अब आप इनमें लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हो। लीनियर रिलेशन किस तरीके से बना सकते हो कि XA प्लस YB प्लस ZC प्लस TD इक्वल्स टू 0 वेयर जो भी इसके कोफिशिएंट आ रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन कहाँ आते हैं, क्वेश्चन आते हैं आपको 4 पोजीशन वेक्टर दे रखा होगा और यहाँ पर आपको दे देगा -2a प्लस 3b प्लस लैम्डा सी और यहाँ पे दे देगा प्लस कुछ भी, मान लीजिए प्लस ना लेके इसको अपन क्या करते हैं माइनस का 7d इक्वल्स टू 0। और क्वेश्चन में दे रखा होगा कि ये क्या है, चारों वेक्टर कोप्लेनर बन रहे हैं, तो हम यहाँ पर कोप्लेनरिटी की कंडीशन लगा देंगे। इन सब के कोफिशिएंट का सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो -2 प्लस 3
प्लस लेमडा माइनस 7 इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ से हम इजीली क्या कर सकते हैं, लेमडा की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं और लेमडा की वो वैल्यूज़ आ जाएगी, अपना खेल खत्म। यहाँ पर कितना आ रहा है 1 और ये -7 यानी कि 6। तो लेमडा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ताकि ये चारों पॉइंट जो पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं मुझे ABCD वो क्या हो, को प्लेनर हो। तो उसकी कंडीशन ऐसे हो सकती है। या फिर आप और क्या कर सकते हो, जैसे अभी अपन ने पोजीशन वेक्टर देखे थे 4 पॉइंट्स के, तो मैंने क्या किया था, वेक्टर निकाल लिए थे उन पोजीशन वेक्टर से। मान लीजिए ये दे रखा है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। भाई एक तरीका तो ये वाला होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, अगर मुझे ये पोजीशन वेक्टर की वैल्यूज दे रखी हैं तो उसके लिए तरीका होता है कि मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले AB वेक्टर निकालूंगा, फिर निकालूंगा मैं BC वेक्टर और फिर मैं निकालूंगा AB निकालूंगा। अभी जैसे अपन ने वो क्वेश्चन किया था ना 4 वेक्टर का, फिर अपन ने इनको कोप्लेनरिटी की कंडीशन में लगा के फिर लैम्डा की वैल्यू निकाली थी जो कि -1 आई थी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। AB निकालूंगा, फिर मैं निकालूंगा AC और फिर मैं निकालूंगा AD वेक्टर। तो मेरे पास कुछ कुछ वैल्यूज आएंगी इसकी, यहाँ पर B माइनस ए आ जाएगा, यहाँ पर C माइनस ए आ जाएगा और यहाँ पर D माइनस ए आ जाएगा। अभी जस्ट अपन ने इस टाइप का एक क्वेश्चन किया था। अब अपन क्या करेंगे, इसमें सीधे ही बॉक्स ऑफ AB डॉट AC क्रॉस AD निकाल लेंगे। इस बॉक्स की क्या कर देंगे, इक्वल्स टू 0 कर देंगे और जो भी वैल्यूज दे रखी होंगी वो आ जाएंगी। अगर ये कोप्लेनर होंगे तो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि ये बॉक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमारे पास 0 के इक्वल आनी चाहिए। किसके बराबर आनी चाहिए, 0 के इक्वल आनी चाहिए। आगे चलते हैं फटाफट से। If ABCD are position vector of 4 points, then these 4 points are in the same plane। अगर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर आ जाए तो ये आता कैसे है, वही जो मैंने आपको बताया ना, दिस माइनस दिस। तो यहाँ देखोगे आप B माइनस ए, AB वेक्टर तो वही हो रहा है यहाँ पर। तो ABD माइनस ABC किसके बराबर होना चाहिए, ACD माइनस BCD के। ठीक है, अगर 4 पॉइंट्स के अपने को पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं और हमें उन्हीं से ही चेक करना है कि क्या ये चारों को सेम प्लेन में है या नहीं, तो ये वाली चीज़ें हम याद रखते हैं, इस तरीके से करते हैं। बाकी इसका एक और तरीका मैंने आपको बता दिया, पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं तो आप वेक्टर निकाल दो AB AC और AD और उसका बॉक्स कर दो इक्वल्स टू 0। तो वहाँ से भी आपको जो वैल्यूज़ दे रखी होंगी, भाई क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, अपना मेन टारगेट तो यही क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो वहाँ से क्या है, क्वेश्चन थोड़ा इजी पड़ जाता है, अपने पास सॉल्व करने के लिए आसान होता है। तो अपन निकाल सकते हैं वहाँ से। चार पॉइंट पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं तो इस तरीके से हम वहाँ पर कर सकते हैं। आते हैं अपन लास्ट पार्ट पे अपने चैप्टर का। लास्ट पार्ट है फंडामेंटल थ्योरम इन स्पेस। बस इसको हल्का फुल्का आइडिया रख लीजिए, कभी क्वेश्चंस वगैरह आते तो है नहीं, पर आइडिया रख ले। ABC are thin non-zero non-coplanar vector, then any vector R can be expressed as a linear combination of these vector as RXA plus YB plus ZC। अगर मुझे R वेक्टर निकालने के लिए बोल दिया गया था, ये क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि आपको एक वेक्टर की इक्वेशन मतलब एक वेक्टर निकालना है कि उसमें R इक्वल्स टू R1IK प्लस R2JK प्लस R3KK। अब वहाँ पर आपको कुछ कुछ कंडीशंस दे रखी होगी, पर आप वहाँ पर कितनी कंडीशंस चाहिए पड़ेगी, मुझे 3 कंडीशंस चाहिए पड़ेगी R1 R2 R3 की वैल्यूज़ निकालने के लिए, अगर मैं इस तरीके से वेक्टर को मान लेता हूँ। पर यहाँ पर अपन क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ट्रिक लगा देते हैं। ABC क्या है, हमारे पास 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं, तीनों ही वेक्टर क्या है, नॉन कोप्लेनर। देन एनी वेक्टर, क्योंकि हमारे पास भाई स्पेस कितना है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अगर कोई 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर है तो इन तीनों में से कहीं तो होंगे ही। तो जो आर वेक्टर आएगा वो इन तीनों के में से ही कहीं ना कहीं आएगा।
तो ये आर वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं 3 वेक्टर से। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है आई कैप जे कैप माइनस 2k कैप, एक वेक्टर है 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप, एक है मान लीजिए 3i कैप और प्लस का 7j कैप और माइनस का 2k कैप। तो आप इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में किसी एक वेक्टर को लिख सकते हो। जैसे a कुछ मल्टीप्लाई करोगे कांस्टेंट यहाँ से, फिर इसमें से इसको ऐड, इस पर कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करोगे, फिर कुछ कांस्टेंट यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो लीनियर कॉम्बिनेशन में अपन लिख सकते हैं किसी भी एक वेक्टर को इन 3 वेक्टर की मदद से। पर आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या वो तीनों नॉन कोप्लेनर है या नहीं। तो डिटरमिनेंट चेक कर लेंगे, वो तो बहुत आसान सा तरीका है, बॉक्स ऑफ ABC निकाल लेंगे, वो नॉन इक्वल्स टू 0 आ रहा है, इसका मतलब वो नॉन कोप्लेनर है। तो अपन इस वेक्टर को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ तक अपना चैप्टर खत्म होता है, वेक्टर की कहानी खत्म हो जाती है। इसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे 3D ज्योमेट्री के साथ, और ये दोनों चैप्टर काफ़ी सिमिलर, मतलब एक दूसरे से लिंकेज है। तो वेक्टर के बाद ही हम 3D पढ़ते हैं, इसकी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर काम आएगी, मैक्सिमम चीज़ें वहाँ पर अपन पढ़ेंगे। जैसे प्लेन की इक्वेशन भी देखनी है तो वहाँ पर भी अपन क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं, एरिया वाले क्वेश्चन आते हैं, वॉल्यूम वाले क्वेश्चन आते हैं, लाइन की इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन, प्लेन और लाइन की इक्वेशन, दो प्लेनों की इक्वेशन, ये सब चीज़ें जो अपन पढ़ेंगे वो 3D में पढ़ेंगे। पर सारा कंसेप्ट अपना बेसिक यही रहता है। इसलिए वेक्टर और 3D अपने आप में दोनों चैप्टर हाई वेटेज चैप्टर होते हैं, जो कि कई ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।